वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमराह। शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। दोनों रहनुमा तिजारत, IT, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गौर करेंगे। अवामी रवाबित बढ़ाने के लिए नए ताउन के मौके तलाश करने पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। स्मूथ फ्लोटिला पर सवार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है इसराइली काबिज अफवाज ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से राब्ते में है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज अफवाज की तहवील में है। वो महफूज और खैरियत से हैं। उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फ्लोटेला के कारकुनों पर इसराइली फोर्सेज का तशद्दुद, जेर हिरासत ग्रेटा थनबर्ग से बदसलूकी, जमीन पर घसीटा और इसराइली झंडे को चूमने पर मजबूर किया। रेड भी करवाई गई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में शामिल कारकुनों ने बताया कि उन्हें खुराक, पानी और दवा से महरूम रखा गया। इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास ने तस्दीक की तो जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी। यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। पेशरफ से हमास को आगाह कर दिया है। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, अमरीकी सदर का इसराइल की जानिब से बमबारी रोकने का खैर मकदम। कहा इस इक़दाम से यरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहदे को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। हमास की किसी ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात में ताख़ीर या रुकावट हुई तो नताइज संगीन होंगे। फ़रीक़ैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। गारंटी देता हूँ हर फरीक के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। गजा जंगबंदी के अमरीकी मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद। मुजवज़ा मुआहदे पर तकनीकी मुज़ाकरात कल से काहिरा में होंगे। हमास का मुज़ाकराती वफ़द आज दोहा से काहिरा पहुंचेगा। हमास के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हैया मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा पर हमले में उन्हें शहीद करने का दावा किया था। हमले में खलीलुल हैया का बेटा शहीद हो गया था। भारत ने अब अगर कोई एडवेंचर किया तो होलनाक जवाब देंगे। दुश्मन ने दोबारा मुहासमत का सिलसिला शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बिला झिझक और बिला किसी पाबंदी के फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। भारत कई दहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय फौजी क़यादत की गिदर भपकियों पर अफवाज पाकिस्तान का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। भारतीय सिक्योरिटी इदारों की आला क़यादत के गैर हकीकी, इश्तियाल अंगेज और जंगी जनून पर मबनी बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुस्तक़बिल में कोई तनाज़ा क़यामत ख़ेज़ तबाही का बाइस बन सकता है। इस बार हम जुग्राफियाई इस्तिस्ना के तस्वुर को तोड़ देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज हिस्सों तक को निशाना बनाएंगे। ऐसे हालात पेश आए तो एक तरफ नहीं दोनों तरफ को नुकसान होगा। ऐसा लगता है भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के जवाबी रद्द-ए-अमल को भूल चुका है। इस बार भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का भारत को इंतबाह। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, भारतीय फ़ौज और सियासी क़यादत के बयानात खाक में मिली उनकी साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। फैसला कुन शिकस्त के बाद स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी और उसका टोला साख खो बैठा। भारतीय हुकूमत पर दबाव उनकी क़यादत के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हो सकता। इब्राहिम अकॉर्ड से मुतालिक बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह कर दिया है। कहा, पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। इसराइल से मुतालिक हमारी सोच सबको मालूम है। मार्का हक के बाद भारत ने अपने दिफाई अखराजात बढ़ा दिए। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करना पड़ी तो कर देंगे। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में अपील का हक भी हासिल होगा। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं, एक ऐसा निज़ाम है जो आइन और कानून के मुताबिक है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है।
हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा, इसराइली वजीर आजम का ऐलान। मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वफ्द को काहिरा जाने की हिदायत। नेतन्याहू ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए कहा, इसराइली मुज़ाकरातकार यरगमालियों की रिहाई के मामले को हतमी शक्ल देंगे। उम्मीद है आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे। इसराइली फौज पहले मरहले में गजा कंट्रोल वाले इलाकों में मौजूद रहेगी। इसराइल के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज। बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली में अवाम सड़कों पर निकल आए। स्पेन में 10,000 से ज्यादा अफराद का इसराइल के खिलाफ मार्च। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा। पेरिस में हजारों अफराद का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। गाजा में बमबारी फौरी रुकवाने का मुतालबा। लंदन में भी फलस्तीनियों के हक में रैली। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रोम में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। शहरों और देहात की सफाई पर कोई समझौता नहीं करूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायजा। मरियम नवाज की इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत। इलेक्ट्रो बस की देखभाल, मुसाफिरों के लिए सहूलियात, डिसिप्लिन का क़याम और सैलाब सर्वे डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होगी। पंजाब भर में मुयस्सर सरकारी ज़राई अराज़ी पर गंदम की काश्त करवाने की हिदायत। मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने के वाक़यात का नोटिस। ज़िला इंतज़ामिया को कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज का पंजाब भर में रोटी के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, आंधी और तूफान के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में फीडर्स ट्रिप होने से बिजली बंद। खुशाब, सरगोधा, चिन्योट, टोबा टेक सिंह और कुंदिया में भी बादल बरसे। शेखुपुरा, कमालिया, भलबाल और मुरीदके में भी बारान रहमत। मौसम में खुनकी आ गई। वादी नीला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। समुद्री तूफान शक्ति मजीद ताकतवर हो गया। कराची से 480 किलोमीटर जनूब मगरिब बहरा अरब में मौजूद समंदर की लहरें इंतहाई बुलंद। 7 अक्टूबर तक सूरत हाल शदीद रहेगी। महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर का 8वां अलर्ट जारी। बदीन, ठट्टा, सजावल, हब, लसबिला और केच में आज बारिश मुतवक्के। तूफान के गिर्द हवा की रफ्तार 110 से 135 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का इम्कान। माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। रबा साल के पहले सुपर मून का नज़ारा 7 अक्टूबर को किया जा सकेगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर जाहिर होगा। सुपर मून आम मुकम्मल चांद के मुकाबले 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन नजर आएगा। साल का सबसे रोशन सुपर मून नवंबर में मुतवक्के। जॉर्जिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत। सदाती महल पर धावा। मुश्तइल अफराद की महल के अंदर दाखिल होने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल। झड़पों में 21 सिक्योरिटी एहलकार और 6 मुजाहिरीन जख्मी। मुजाहिरीन का हुकूमत पर रूस नवाज और आमिराना तर्ज अमल का इल्ज़ाम। मुजाहरे यूरोपीय यूनियन में शमूलियत में ताख़ीर की वजह से हो रहे हैं। आयरलैंड में समुद्री तूफान एमी से तबाही। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कई गाड़ियां तबाह, एक शख्स हलाक। साहिली इलाकों में ऊंची लहरें, सड़कें ज़ेर-ए-आब। 2.5 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। शिमाली और मगरबी आयरलैंड में हंगामी हालात का खतरा बढ़ गया। महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी स्कॉटलैंड में येलो वार्निंग जारी कर दी।